तीर्थ जगत को पावन करने वाले हैं। कैसा भी पापी गंगा जी में जाके स्नान करे, गंगा जी पाप धो देती है, निर्मल कर देती है। किसी ने मान लो तीर्थों से पूछा, हे गंगा माँ, संसार के इतने लोग पापी आपके यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, आप सबको पावन कर देती हो, सभी के पाप धो देती हो, आपके पास तो पापों का ढेर लग गया होगा। अनंत लोग पापी जगत के आते हैं, सब पाप धो देते हैं आप, पाप को ढेर होगा आपके पास। मानो तीर्थ ने कहा, गंगा माँ ने कहा कि नहीं नहीं भैया, आप बात कह रहे हो वो तो सही है कि पापी लोग आते हैं और बराबर है पाप उनके धुल जाते हैं, का मतलब पाप का ढेर हमारे पास इकट्ठा हो गया हो, ऐसा नहीं है। तो फिर वो पाप कहाँ जाते हैं? जो चीज एक से छूटेगी दूसरे पे जाकर संग्रह होगा तो ढेर तो लगेगा। बोले हाँ, ढेर लगता है, पाप हमारे पास इकट्ठे हो भी जाते हैं, लेकिन जी तत्वदृष्टा आत्मदर्शी भगवत प्राप्त महापुरुष जब आते हैं और स्नान करते हैं तो वो पाप सारे जल करके हमारे राख हो जाते हैं। उनकी चरण धूलि से, संतों की चरण धूलि में वो प्रताप है कि उनकी चरण धूलि के मिलते ही वो पाप सब समाप्त हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। और दूसरे अर्थ में कहें तो माँ गंगा कहती है कि पाप ठीक है हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन संसार में भांति भांति के लोग हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं। कोई संतों में श्रद्धा भी रखते हैं, कोई संतों से थोड़ा बहुत अनबन भी रखते हैं। तो जब वो संतों की निंदा करते हैं तो जो पाप हमारे होते हैं वो वो पाप वो निंदक लोगों के पांव से लिपट जाते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। हम तो निर्बल के निर्बल ही रहते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव दयाल आपके चरणों में। हमारे गुरु महाराज जी सुनाते थे, गंगा जी का पुजारी अमावस्या के अमावस्या गंगा जी के स्नान के लिए जाता था, पैदल चल करके। कहाँ जाता था? गंगा स्नान करने के लिए। और नियम भी उसने लिया। नियम उसका ये कि मैं जल पान, यदि मुझे भूख लगी भी, प्यास लगी भी, पहले तो अपनी व्यवस्था करके चलूँगा। यदि वो समाप्त हो जाए, यदि स्थिति ऐसी आ भी जाए, तो उसी के यहाँ का जलपान करूँगा जिसने गंगा जी में स्नान किया हो। अब हो जाने लगा नियम, हर महीने अमावस्या हो जाता है। पास में ही गांव होगा, लगभग 10-20-25 किलोमीटर, तो आदमी पैदल आराम से चल सकता है। आजकल के लोग नहीं चल पाते। पहले के लोग तो चारों धाम तक करे आते थे पैदल चल के, हल्के फुल्के होते थे, भजन नहीं होता था पहले। आजकल भजन ही इतना लटकाए फिर रहे। तीर्थ यात्रा क्या, स्टेशन पे जाए तो अपनी अटैची को लेकर के ट्रेन में नहीं बैठ पाता है। कुली इधर आ, अपनी स्वयं की अटैची लेकर के ट्रेन में ही चढ़ सकते, उसके लिए कुली को बुलाना पड़ता। तो वो तीर्थ यात्रा क्या करेंगे? पहले के लोग बहुत
पैदल चलते थे, श्रम करते थे। आज दिमाग से आदमी ज़्यादा काम ले रहा है, दिमाग बहुत चलता है, शरीर बैठा रहता है। जबकि चलना शरीर चाहिए, दिमाग से तो काम लो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन शरीर से भी काम पूरा पूरा लोगे तो शरीर से स्वस्थ रहोगे, हमेशा मस्त रहोगे। शरीर सुखी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, न तो बिजनेस कर पाओगे, न धंधा कर पाओगे, न भजन कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। शरीर को, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, वेदवाणी कहती है, धर्म का साधन, भजन का साधन ये शरीर ही है। तन बिन वेद भजन नहीं वरना, हमारे वेद कहते हैं कि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। शरीर को पहले स्वस्थ रखो, उसके लिए सुबह जल्दी उठ करके भगवत नाम का भजन, थोड़ा बहुत ध्यान, थोड़ा प्राणायाम, अष्टांग योग में हमारे यहाँ बताया गया है, प्राणायाम आदि करना चाहिए। इससे मन कंट्रोल में रहता है, भगता नहीं है। नेगेटिव विचार यदि किसी को आते हो तो ये सबसे बड़ा साधन है प्राणायाम। प्राणायाम तो आप जानते ही है, करना सबको पता है। रामदेव बाबा ने सारे विश्व को सिखा दिया है, टीवी पे सब तरह के प्राणायाम जो भी हैं, 2, 3, 4, 5 तरह के, वो सब बताते हैं बाबा रामदेव। करना चाहिए, इससे मन भगेगा नहीं, मन गलत नहीं सोचेगा। गलत विचार जो मन में आदमी के आते हैं, वो यदि प्राणायाम करता है नित्य नियम से, तो उसका मन गलत सोचेगा ही नहीं, नेगेटिव सोचेगा ही नहीं, गलत विचार उसके मन में आएंगे नहीं। आदमी के मन में गलत विचार आने के कारण आदमी अस्वस्थ हो जाता है। यदि स्वस्थ आदमी बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो, उसके मन में कहीं ऐसी बात बैठ जाए कि मुझे कोई तकलीफ है या कुछ है, गलत विचार उसके मन में चलने लगेंगे, तो वो बिल्कुल बीमार हो जाएगा, ये पक्की बात है। इसलिए कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए, शुभ सोचना चाहिए हमेशा। इसके लिए प्राणायाम आदि करना चाहिए, कुछ शेयर करना चाहिए, चलना चाहिए पाँव से। आजकल गाड़ियाँ आ गई हैं, आदमी चलता है नहीं। पहले तो साइकिलें, आहा क्या साइकिलिंग बाबा रामदेव बताते हैं, पैरों को ऐसे चलाओ। पहले तो साइकिलों से अपने आप साइकिलिंग होती थी, ताकत लगता था। हमारे गांव यहाँ से 40 किलोमीटर है, 1 घंटे के अंदर में ग्वालियर आ जाता था अपने गांव से, 40 किलोमीटर। सॉरी मात्रा जी, भोजन प्रसादी के लिए सब्जी दाल वगैरह कड़ी अगर बनती थी ना, जो देर में बनने वाली सब्जी, तो ग्वालियर से सौदा सामान लेके और ग्वालियर पहुंच जाता, वो गांव में पहुंच जाता साइकिल से। इतना अभ्यास था साइकिल चलाने का, शरीर बिल्कुल बड़ा हष्ट पुष्ट। यहाँ भी खूब साइकिल चलाई मैंने तो। यहाँ पर आने के बाद गुरुदेव ने आज्ञा दी कि शारदा को साइकिल पे बिठा के लाया करो। कम से कम मैं 5 साल 6 साल साइकिल कैरियर पे बिठा के लाता था। फिर तो ये निकलता बाजार से तो कहते महाराज आपको तो शर्म नहीं लगती, हमको शर्म लगती है, स्कूटर ले लो अब तो आप। मुझे तो नहीं लगती, मेरे गुरुजी की आज्ञा है, मुझे तो आनंद आता है साइकिल पे। मैं तो समझता हूँ कार में बैठे जा रहे हैं हम, गुरु आज्ञा सर्वोपरि। तो परिश्रम कहने का मतलब स्वस्थ रहने के लिए परिश्रम। आजकल सरकार ने भी जगह जगह साइकिलिंग स्टैंड लगा दिए, किराए से लो चलाओ और वही के भी जमा करे आओ, पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, थोड़े से में काम हो जाएगा। मतलब कहने का परिश्रम जरूर करना चाहिए। हम खाते बहुत अच्छा है, गलिष्ठ है, खाओ, लेकिन उसे हजम करने की शक्ति भी होना चाहिए, हजम भी होना चाहिए। पहले के लोग बड़े बड़े व्यायामी होते थे, मैंने ये सब अपने गांव में आंखों से देखा। हमारे गांव में एक गुजर ठाकुर थे, वो ब्याहे थे, तो गांव वाले ऐसे मजाक में पड़ गए, वो व्यायाम कसरती आदमी थे, तो बोले जीजा 5 रुपया देंगे, एक शेर घी पी जाओ। तो शेर चलता था लोटा,
बिना तले का। एक शेर का लोटा आता था, इसमें तला नहीं होता था। अच्छा, तो बोले ले आओ। एक शेर का लोटा भर के दे दिया। हमारे आँख हो गए थे कि हम छोटे थे, और अजमेर सिंह उनका नाम था, और वो भाई कि भाई पी गए। 1 किलो घी को भैंस भी नहीं पचा सकती। जो उनको कहा देखो क्या होता है। जाके नदी किनारे गए, उन्होंने अपना दंड बैठक लगाया, पानी की तरफ बहाए घी को, कुछ भी नहीं बिगड़ा उनका। ऐसे ऐसे लोग भी थे। व्यायाम खाओ, लेकिन खाने की पचाने की शक्ति भी तो आपके अंदर होना चाहिए, तभी तो स्वस्थ रह पाएंगे, है कि नहीं? हाँ जी। तब गंगा जी का वो पुजारी की बात चल रही थी। नियम बन गया, जाने लगे गंगा स्नान के लिए। वो एक बार उनका कोई राशन पानी समाप्त हो गया, भूख आदि लगी, सायंकाल का समय भी हो गया, अंधेरा। गंगा जी 2-5 किलोमीटर रह गई यात्रा उसकी। देखा एक संत की कुटिया है पास में मार्ग में, तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, महात्मा है ये तो, वो गंगा जी संतों का काम है, रोज जाते ही होंगे स्नान करने। हाँ, रुक जाते, महाराज से आज्ञा ली और बोले हाँ बेटा रुको, प्रसादी पाओ, सो आराम से, सुबह चले जाना। सो गए। सुबह उठे, प्रसादी आसादी पाली, भोजन पाया आनंद के साथ संत की कुटिया में। वहाँ तो भजन ही भजन था, नाम जप का आनंद मिला, ऐसी नींद आई आनंद की। ये नाम जप का बड़ा भारी प्रताप होता है भैया। जिस घर में नाम जप होता हो, जिस जगह संत रहते हो, यहाँ का प्रताप कितना है। आप आते हो, कैसा भी मन शांत हो, आते ही शांत हो जाएगा। यहाँ वर्षों बीत गई, नाम जप होते होते, कीर्तन होते होते, सत्संग होते होते, यानी भगवान के गुण गाते गाते। इसलिए ये तीर्थ स्थान तो में बैठे हो आप। दादाजी धाम तीर्थ स्थान बन गया है अब। हित का स्नान करना हो, जैसे कोई पर्व आता है, ना जा पाओ, कोई बात नहीं, आप सीधे दादाजी धाम आ जाओ, यहाँ दर्शन कर जाओ, आपको तीर्थ का फल प्राप्त हो जाएगा। तो सुबह में उठा, शौच क्रिया आदि से निवृत्त हुआ, और महात्मा जी का दर्शन कर चलूं। संत के दर्शन के लिए उनके आश्रम में मुझे आश्रय दिया। भोजन प्रसादी महापुरुष की प्राप्त हुई, प्रसाद मिला, प्रणाम करके चलूं। सुबह जाके उठा, प्रणाम किया, महाराज जी आपकी बहुत बहुत आपने कृपा किया, आपने चरणों में स्थान दिया। बोले नहीं बेटा, संतों का तो काम ही है, कोई भी भगत आकर रुके, किसी के लिए मना नहीं है हमारे यहाँ जो जगह है जितने में। तो महाराज जी अब मैं किधर से चला जाऊँ, गंगा जी मुझे जाना है स्नान करने में, रास्ता मुझे कौन सा शॉर्ट पड़ेगा। तो संत ने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं है, इधर ये सेवक बैठे हैं ना, उनसे पूछ लो, मार्ग वो बता देंगे, मैं तो कभी गंगा जी में स्नान करने गया नहीं। उसने सोचा अरे राम राम, मैं कहाँ फंस गया आके। मेरा तो व्रत था कि मैं जहाँ जिसके घर में जिसने स्नान गंगा जी में किया होगा उसके यहाँ जलपान करूँगा। आज ये तो कह रहे हैं कि मैंने गंगा जी देखी नहीं, स्नान की तो बात क्या होती है। मेरा तो सारा व्रत ही, इतने सालों की मेरी तपस्या वैसे ही चली गई। चलो अब हो क्या सकता है। सोचा चलो गंगा जी तो चले, पूछा उनसे सेवकों से, कहा भैया ऐसे चले जाओ, आपको यहाँ से 2-4 किलोमीटर गंगा जी गया वो। अब चमत्कार क्या होता है उसके सामने कि 3 श्याम वर्ण की गऊ है, श्याम रंग की गाय, इतनी सुंदर गाय, इतनी सुंदर गऊ है, उसने कभी देखी नहीं। उनका दर्शन हुआ, एकदम आश्चर्य में आ गया, ऐसी 3 गऊ, इतनी सुंदर गऊ, ये तो साक्षात कोई देव है। और संत की जी आश्रम की तरफ वो जा रही थी। सोचा देखें ये गाय कहाँ जाती है, क्या है, पता तो लगाएं। वो गंगा जी को तो भूल गया, वो गऊओं के पीछे लग गया। और उसे क्या पता कि ये गंगा जी माता है, त्रिवेणी ही है साक्षात।
जिसके स्नान के लिए जा रहा हूँ वही सामने आ गया। जा रहा थे, जाते संत के आश्रम के पास में कोई सरोवर छोटा मोटा होगा जिसमें संत स्नान करने जाते थे। बड़ा निर्मल नीर, यहाँ संत स्नान करें, संत के चरण पड़े, वो तो नीर निर्मल हो ही जाना है। जाकर के गायों को देखा, पीछे पीछे जा रहा है, जाकर के सरोवर में डुबकियां लगाई। गऊओं ने सरोवर में, तालाब में डुबकी लगाई। डुबकी के लगाने के बाद जैसे ही बाहर आई तो वो बिल्कुल ऐसे वाइट कलर, सफेद, बहुत सुंदर, एकदम आश्चर्य में आ गया। हे भगवान जी, अभी मैंने शाम देखा ये सफेद, दूध से भी ज्यादा वाइट। अब तो हाथ जोड़ के जी साक्षात कोई देव है, गाय के रूप में देव है। प्रार्थना करने लगा, हे माताओं मुझे आप बताओ कौन हो, मैंने गाय तो ऐसी देखी नहीं, और अभी अभी शाम रंग था आपका, और स्नान करने के बाद एकदम से सफेद हो गई, वाइट हो गई, ये क्या चमत्कार है माता? तो कहा भैया आप पूछना चाहते हो तो तुम्हें बताएं। बोले एक मैं हूँ गंगा, और इसका नाम है यमुना, और इसका नाम है सरस्वती, हम तीनों नदियां हैं। गाय का रूप धारण करके आए हैं, वही की वही बात। आए क्यों माता, यहाँ क्यों आई, इसमें स्नान क्यों किया? बोले किया इसलिए कि संसार के पापी लोग अनंत आते हैं, हमारे यहाँ पाप छोड़ जाते हैं, वो पापों के कारण हमारा ये शरीर काला पड़ जाता है। पाप के कारण ये शरीर काला हो जाता है, हमारा ये पाप हम पर आ जाते हैं। जब पाप अधिक हो जाते हैं तो हम इधर आकर के ये संत, त्रिकालदर्शी संत रहते हैं, ये रोज स्नान करते हैं, इनके चरणों की धूली इस जल में मिलती है, और संत के चरण की धूली के प्रताप से हमारे सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं, हम निर्मल के निर्मल हो जाते हैं। सोच रहा था राम राम, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि मैंने इनके घर में ही भोजन पा लिया, पानी पी लिया, ये तो गंगा स्नान भी नहीं गए, और इनके चरणों में स्नान करने की तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों की तीनों आई हैं। दर्शन करके दौड़ा, महापुरुष के चरणों में गया, महाराज मुझे क्षमा करें, मेरे मन में गलत कुछ आ गया, आपके प्रति मेरे दोषों को निवारण करें, और आप कृपा करो मुझे अपना चरण सेवक बना लो, अपना दास बना लो, चरणों में स्नान दे दो। मेरे तो तीर्थ स्नान हो गए, आपका दर्शन हो गया, तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, एक गुरुदेव दयाल आपके चरणों में। संत ने कृपा किया, नाम का दान दिया, कहा बेटा कुछ दिन रुको, सत्संग सुनो, और फिर आप अपने गांव जाना और सदा नाम का सुमिरन करते रहना, रोज तुम्हारा गंगा जी का स्नान होता रहे।